प्रदेश में भारी बरसात के चलते जिला कांगड़ा में होने वाली साहसी खेल पैराग्लाइडिंग पर 15 जुलाई से 15 सितंबर तक पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। यदि कोई पायलट पर्यटन विभाग के दिशा निर्देशों की अवहेलना करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये निर्देश जिला कांगड़ा के प्रसिद्ध पैराग्लाइडिंग साइट धर्मशाला स्थित इंद्रू नाग और बीड़ बिलिंग में पैराग्लाइडिंग करने वाले पायलटों को जिला पर्यटन अधिकारी ने जारी किए हैं। जानकारी देते हुए जिला पर्यटन अधिकारी विनय धीमान ने कहा कि अब दोनों स्थलों पर पैराग्लाइडिंग का लुत्फ उठाने के लिए पर्यटकों को लगभग 2 महीने का इंतजार करना होगा। जिला पर्यटन अधिकारी का कहना है कि फैसला खराब मौसम और बारिश को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। उन्होंने कहा कि पहले भी जिले के पैराग्लाइडिंग साइट पर ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें बाहरी राज्यों से पैराग्लाइडिंग करने आए पर्यटकों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा था, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि खराब मौसम के चलते पायलट पर्यटकों की जान जोखिम में डालकर पैराग्लाइडिंग करवाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से काफी दिक्कतें विभाग को झेलनी पड़ती हैं। विनय धीमान ने पैराग्लाइडिंग पायलटों को निर्देश दिए हैं कि अगर कोई पायलट विभाग के नियमों की अवहेलना करता पाया जाता है तो पर्यटन विभाग की ओर से उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यहाँ तक कि उस पर जुर्माना लगाने के साथ साथ लाइसेंस तक रद्द किया जा सकता है। जिस तरह से एरोस्पोर्ट्स रूल्स 2022 जो हिमाचल प्रदेश के हैं उसमें प्रावधान है कि 15 जुलाई से 15 सितंबर तक जो है वो मानसून के चलते ये साइट्स जितनी पैराग्लाइडिंग साइट्स हैं उसमें एक्टिविटीज़ बंद रहती हैं, चाहे सोलो है चाहे टेंडम है। तो इसके चलते जितनी भी हमारी 4 साइट्स हैं उस पर पैराग्लाइडिंग एक्टिविटीज़ पे पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। जी, अक्सर देखा गया है कि कुछ एक ऐसे पायलट हैं जो बारिश में या मौसम खराब होता है तो भी वो उड़ानें भरते हैं। ऐसे में कहीं न कहीं घटनाएँ घटने का भी अंदेशा जो है वो रहता है। तो किस तरह से कार्रवाई रहती है और ऐसा पायलट अगर करता पाया जाता है तो क्या कुछ कार्रवाई जो है विभाग की ओर से की जाएगी? देखिए, जब भी कोई ऐसी एक्टिविटी कोई करता है जो प्रोहिबिटेड होती है तो उसमें जो हमारा हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट 2002 का है उसके तहत कार्रवाई होती है और उसमें पेनल्टी का प्रावधान रहता है। साथ में ही जो रूल्स हैं उसके हिसाब से और जो रेगुलेटरी कमेटी कांगड़ा है जो माननीय उपायुक्त महोदय के चेयरमैनशिप में कॉन्स्टिट्यूटेड है, उसमें भी पहले ये सभी एसोसिएशंस और ऑपरेटर्स को बताया गया कि अगर कोई भी इस तरह की कार्रवाई होती है तो इवन जो लाइसेंस है वो रद्द किया जा सकता है। और जितनी भी हमारी लोकल लेवल जिसमें मेटीरियोलॉजिकल जितना भी पैमाना रहता है कि कौन सी कंडीशंस फ्लाई के लिए कंड्यूसिव हैं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसमें जो लोकल कमेटी डिसाइड करती है। अगर उसकी भी आदेशों की अवहेलना होती है तब भी हमारी तरफ से जो है वो कार्रवाई रहती है कि हम जो है वो डिसिप्लिनरी एक्शन उस पायलट के अगेंस्ट, उस ऑपरेटर के अगेंस्ट जिसका वो पायलट है उसके अगेंस्ट ले सकते हैं। सिर्फ जुर्माने का भी प्रावधान रहता है? जी, फर्स्ट टाइम वायलेशन में 10,000 का प्रावधान है और कंटिन्यूड वायलेशन में जो है वो पर डे 200 to 2,000 रुपीज जो है वो प्रावधान है। उसके साथ ही जो पायलट है और ऑपरेटर है उसके लाइसेंस को रद्द करने का भी प्रावधान है। पंजाब केसरी टीवी के लिए धर्मशाला से पूजा शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।